किया उन्होंने, बिहार का मान बढ़ाया है। अभी आपने धन्यवाद दिया है फर्स्ट हाफ में, फिर अभी वो यार ऐसा कहीं होता है। अपने स्थान पर बैठिए। माननीय सदस्यगण, अब विधायी कार्य लिए जाएंगे। बिहार सरकार परिसर आवंटन, किराया वसूली एवं बेदखली संशोधन विधेयक 2024, प्रभारी मंत्री भवन निर्माण विभाग। आवंटन, किराया वसूली एवं बेदखली संशोधन विधेयक 2024 पर विचार हो। महोदय, जनमत जानने का प्रस्ताव। माननीय सर समीर कुमार महाशय द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सर समीर कुमार महाशय अपना प्रस्ताव मुक्त करेंगे? समीर कुमार महाशय। संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव। इससे माननीय सदस्य अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मुक्त करेंगे? अजय कुमार सिंह जी। प्रवर समिति का प्रस्ताव। इसमें माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा एवं श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मुक्त करेंगे? महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार सरकारी परिसर आवंटन, किराया वसूली एवं बेदखली संशोधन विधेयक 2024 को एक प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से 3 माह के अंदर दे। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है क्योंकि विधेयक की प्रस्तावना में ही भाषा संबंधी कई त्रुटियां हैं। यहां तक कि उद्देश्य व हेतु में भी व्याकरण की त्रुटियां हैं। साथ ही महोदय, कोई भी विधेयक स्वीकारित होना चाहिए। प्रवर समिति में इस विधेयक के एक बिंदु पर विस्तृत चर्चा होगी और चर्चा के बिंदुओं का समावेश करते हुए सदन में यदि विधेयक लाया जाए तो भविष्य में इस पर तुरंत कोई संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने उसको अभी संशोधित कर लिया है। एक जगह नहीं छूट गया था, नहीं डाल दिया गया हिंदी में, अंग्रेजी अनुवाद में नहीं पहले से है। प्रश्न यह है कि बिहार सरकारी परिसर आवंटन, किराया वसूली एवं बेदखली संशोधन विधेयक 2024 तक प्रवर समिति को निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से 3 माह के अंदर दे। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है, विपक्ष बहुमत है। यह प्रस्ताव आप नहीं बोलेंगे, हटाइए। प्रश्न यह है कि बिहार सरकारी परिसर आवंटन, किराया वसूली एवं बेदखली संशोधन विधेयक 2024 में विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड 2 लेता हूं। खंड 2 में 6 संशोधन है। क्या माननीय सर समीर कुमार महाशय अपना संशोधन मुक्त करेंगे? नहीं है। क्या माननीय सर समीर कुमार महाशय अपना संशोधन मुक्त करेंगे? नहीं है। क्या माननीय सर समीर कुमार महाशय अपना संशोधन मुक्त करेंगे? नहीं है। क्या माननीय सर श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मुक्त करेंगे? नहीं करेंगे। क्या माननीय सर अजीत शर्मा अपना संशोधन मुक्त करेंगे? नहीं करेंगे। क्या माननीय सर अजीत शर्मा अपना संशोधन मुक्त करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। ये सदन कानून बनाने के लिए, आप लॉ मेकर हैं, कानून बन रहा है, बिल पास हो रहा है और आप शोरगुल कर रहे हैं। अच्छा लगता है क्या? अपने स्थान पे जाइए और इसमें भाग लीजिए। खंड 3 में एक संशोधन का अंग बना। ये सदन कानून बनाने के लिए, आप लॉ मेकर हैं, कानून बन रहा है, बिल पास हो रहा है और आप शोरगुल कर रहे हैं। अच्छा लगता है क्या? अपने स्थान पे जाइए और इसमें भाग लीजिए। खंड 3 में एक संशोधन है। क्या माननीय सर श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मुक्त करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि खंड 3 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 3 इस विधेयक का अंग बना। खंड 4 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 4 इस विधेयक का अंग बने।
जो इसके पक्ष में वहां कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 4 इस विधेयक का अंग बना। खंड 5 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 5 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 5 इस विधेयक का अंग बना। खंड 4 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि खंड 6 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 6 इस विधेयक का अंग बना। खंड 7 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह कि खंड 7 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 7 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। किसानों को जो जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए कहा जाता था, दबाव पड़ता था, वो खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद अभी दोनों माननीय सदस्यों ने कहा कि गरीबों को बेदखल किया जाएगा और लूट हुई। लूट तो उस समय हुई गांधी जी के जाने के बाद। महोदय, चंपारण, चाहे पूर्वी चंपारण हो, पश्चिमी चंपारण, बिहार में एक अद्भुत स्थान है। महात्मा गांधी जब 1.5 वर्षों के बाद चले गए यहाँ से, और खेड़ा आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन वहां, और पूरे देश की, बिहार ने उनको देश का नेता बना दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब 2017-18 में चंपारण सत्याग्रह पर बड़ा आयोजन किया, भव्य आयोजन, जिसमें महात्मा गांधी के परिवार के आधा दर्जन लोग आए थे सदस्य। यहाँ कई सेमिनार हुए। यहाँ एक तरह से नई जागृति, 100 साल बाद ये चंपारण को याद किया गया इस रूप में। महोदय, गांधी जी का प्रभाव इतना अधिक था कि जो गरीब गुरबे किसान थे, उनके पीछे लाखों लोग लग गए और उनको निजात मिली, मुक्ति मिली उस अत्याचार से। एक साहस पैदा हुआ उनमें। लेकिन गांधी जी के जाने के बाद देश की राजनीति में व्यस्त हो गए वो। चंपारण की जो पट्टे पर जमीन थी, या महाराजा ने जो जमीन दी थी, खुद कोठी वाले, जो अंग्रेज कोठी वाले थे, जमीन ली थी उनसे पट्टे पर। लेकिन वो जमीन क्या हुई, उस पर ध्यान में माननीय राजस्व मंत्री जी का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। गांधी जी के साथ जो आंदोलन में लोग थे, बड़े वकील थे, बड़े संपन्न लोग थे, बड़े नेता थे उस समय के, जो बाद में मंत्री हुए आजादी के बाद। उन्होंने क्या किया कि गांधी जी के जाने के बाद गुस्से में अंग्रेजों ने 52 प्रकार के टैक्स लगाए चंपारण के लोगों पर। 52 प्रकार के टैक्स लगे। टैक्स किन पर लगे? जो छोटे किसान थे, बड़े किसान नहीं, छोटे किसान, जो पट्टे पर लेकर खेती करते थे, जमीन लेकर, और जिसके घर में बेटी की शादी है, मंडप बनना है, उस पर भी टैक्स लगा। आम और महुआ का पेड़ जो लगाते थे, उन पर टैक्स लगा। फिर अगर अंग्रेज अफसर को और मोटर गाड़ी खरीदनी है तो उस पर टैक्स देना पड़ता था किसानों को। और ये टैक्स जो नहीं दे पाए, छोटे मझोले किसान, 2, 4, 10 बीघा जोतने वाले, उनकी जमीन नीलाम करा दी गई। वो जमीन नीलाम हुई महोदय। जमीन नीलामी किसने ली? तो जो बड़े वकील थे, बड़े खेतिहर थे। पंडित रामनंदन मिश्र ने किताब लिखी है महोदय, लोहिया जी के मित्र थे रामनंदन मिश्र जी, बिहार के ही, और लोहिया जी ने 60 कमीशन बनाया। मैंने उनके प्रभाव से
या उनके संघर्ष से। हमारे पुरखों ने जो संघर्ष किया था, ये साठी कमीशन 1946 में बना था, 52 तक को काम करता रहा साठी कमीशन। तो जो कोई रहने वाला, डॉक्टर श्री रामानंद मिश्र ने लिखा है कि पहले नीलहों ने लूटा, अब मिलहे लूट रहे हैं। यही उनका शब्द है, नीलहों ने लूटा चंपारण को और अब मिलहों ने उसके बाद लूटा। ये मिल वाले कलकत्ता के बड़े धन्ना सेठ से, जिनकी मिलें चलती थी, चीनी मिलें चलती थी, हजारों हजार एकड़ जमीन उनके पास है। और दूसरा नंबर आया, उन्होंने रामानंद मिश्र ने लिखा है कि यहाँ के जो नेता थे, जो गांधी जी के पीछे बहुत त्याग मूर्ति बनकर चल रहे थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पर, शर्म और कुछ तो थी, अपने नाम से नहीं लिया, अपने रिश्तेदारों के नाम पर सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ जमीन ले ली। रहने वाले हैं हजारीबाग के, रांची के, रहने वाले हैं कलकत्ता के, रहने वाले हैं मुंगेर के, रहने वाले हैं बेगूसराय और कहीं के दूर सुदूर के, कैमूर के, लेकिन उनकी जमीन है वहां 500 एकड़, 600 एकड़, 1000 एकड़। उनके पुरखों ने कभी खेती नहीं की, कहीं नामी वहां के बासिंदा भी वो नहीं थे, लेकिन उन नेताओं ने अपने नाम पर महोदय वो जमीन ले ली। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सरकार को। 106 साल बाद 1918 में कानून वो बना था इसी सदन में, वो सदन नहीं था तब, इसी सदन में वो पारित हुआ कृषि कानून। और आज इसी सदन में एक यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये परिवर्तन हो रहा है। इतिहास का चक्र बिल्कुल उलट गया है महोदय। लूट तो उस समय हुई थी, नजर जानी चाहिए माननीय राजस्व मंत्री जी कि हमें तो चिंता उन जमीनों की है कि आज भी वो सैकड़ों हजारों करोड़ जमीन उन लोगों के पास है जिनका कहीं कोई उनके परिवार का, उनके खानदान का कोई आदमी रहने वाला का बासिंदा नहीं था। है इसलिए महोदय आज जो ये परिवर्तन हो रहा है 106 साल के बाद, इसी सदन में हम सब गवाह बन रहे हैं, ऐतिहासिक क्षण है। मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने उस समय भी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ये आयोजन इन्होंने किया था, उसमें भी ये सवाल प्रकारांतर से मैंने उठा दिया था। और आज मुझे खुशी है, मुख्यमंत्री जी ने उस समय, चूंकि राज्यपाल महोदय का भाषण हो रहा था, उसके पहले ये बात आई थी। मुझे तो बेहद खुशी हो रही है कि इस कानून में वो प्रावधान है, आप पढ़ेंगे कि बेतिया राज की जहां भी जमीन है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में भी है, नेपाल में भी है, उन जमीनों को लेकर, और आप विकल्प जो कह रहे हैं कि विकल्प कहाँ है, उन अगर कोई गरीब बसे होंगे तो सरकार की नीति है गरीबों को बसाने की। सरकार तो जमीन खरीद कर गरीबों को बसा रही है। तो अगर जमीन मिलेगी, और उस पर भी नजर रहनी चाहिए महोदय कि जिनके पुरखे वहां नहीं रहते थे, उनके नाम पर हजारों एकड़, सैकड़ों एकड़ जमीन आज भी मौजूद है। उसकी क्या स्थिति है? इसलिए हमारे पुरखों ने जो संघर्ष किया था, डॉक्टर लोहिया ने संघर्ष किया था, वहां गोली चली थी, कुछ लोग मरे थे, और तभी साठी कमीशन बना था। आदरणीय ये सिद्दीकी साहब है, समाजवादियों के इतिहास को जानते हैं, किस तरह रामानंद मिश्र, डॉक्टर लोहिया और उनके लोगों ने संघर्ष किया था। तो आज डॉक्टर लोहिया का सपना माननीय नीतीश कुमार के द्वारा पूरा किया जा रहा है। इस सदन को प्रसन्नता है। और इसी सदन के सदस्य हैं, उप मुख्यमंत्री भी इसी सदन के सदस्य हैं महोदय, और हमारे राजस्व मंत्री भी इसी सदन के सदस्य हैं। क्या ऐतिहासिक संयोग है कि जिस 106 साल पहले जो विधेयक यहाँ पारित हुआ था, वो विधेयक उसको बदलकर एक नए रूप में आज सामने लाया जा रहा है। और इससे किसानों की खुशहाली बढ़ेगी, इससे गरीबों को न्याय मिलेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में एक शब्द की चर्चा की है महोदय, एक शब्द की चर्चा उन्होंने की है, वैधानिक नैतिकता।